नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे ही दिया। जो बात लोकतंत्र में नहीं हो पाई थी, लोकतंत्र यानी कि चर्चा पे नहीं हो पाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरमान में बता दिया कि वो कृषि कानून को रोक लगा दिया है। कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी इस बात को लेकर किसानों से और सरकार से चर्चा भी करेगी। छत्तीसगढ़ में भी इसी किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार तल्खियां दिख रही है। चाहे धान खरीदी हो, वारदाना की कमी हो, एफसीआई चावल नहीं उठाने का मुद्दा हो, या फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या उसको बोनस बोले या जिस स्वरूप पे ले, वो भी मिलने को लेकर लगातार तल्खियां दिख रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक तरफ से बीजेपी ने कहा अब समाधान की तरफ बढ़ेंगे, चर्चा के लिए नया द्वार खुलेंगे। वही भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया कि तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। किसान, कानून, सियासत और समाधान, आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या बोले हमारे नेता। जो काम या जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। तीनों काले कानून हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसी समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, राज्य केंद्र सरकार भी उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार रहेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और इस आधार पे अब मुझे लगता है कि जो किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे, अब वो चर्चा के लिए सामने आएंगे और समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों पक्ष को रखने के बाद में, दोनों पक्ष को सुनने के बाद में जो कमेटी सिफारिश करेगी और जो भी निर्णय होगा सरकार उसका पालन करेगी। इसलिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप इस बातों को सुनने के बाद समझ गए होंगे किसकी स्टैंड क्या है, कौन किस साइड पे खड़ा है और बातें क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की इस आंदोलन से सीधे तौर पर ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की क्योंकि 80% जनता खेती पर निर्भर है और सियासत भी काफी उफान पर है, क्योंकि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसकी विरोधी छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं। इसलिए आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला, पीसीसी के मुख्य प्रवक्ता। सुशील जी, आपका स्वागत है। सच्चिदानंद उपासने, बीजेपी के और आरएसएस के वरिष्ठ नेता। उपासने जी, आपका भी स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा बाबूलाल शर्मा जी से। बाबूलाल जी, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्या लोकतंत्र में आमने सामने बैठ के दो दल, दो अलग अलग लोग समाधान की तरफ नहीं पहुंच सकते थे? बाबूलाल जी शर्मा। जिस तरह से किसान नेताओं ने बात की है, उससे उन्होंने जो दर्शाया है, उससे ये साबित होता है कि सरकार जो है बातचीत करने का जो उनका तरीका था वो कुछ अलहदा था। कुछ बातें सामने आई थी और जब एक बार बात यहां तक पहुंच गई थी, क्या आप तीनों कानून को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं निकाल सकते? किसान नेताओं ने कहा नहीं, तो नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि फिर हमको ऊपर पूछना पड़ेगा। एक ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसका कोई विरोध नहीं करेगा, निश्चित रूप से कोई विरोध नहीं करेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिनके पक्ष के लिए यह कवायद की जा रही है, कोर्ट के द्वारा सोचो, सरकार के द्वारा सोचो, उन पक्षों को यह निर्णय मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि हम कमेटी के सामने जाएंगे ही नहीं। तो ये निश्चित रूप से जो है दोनों पक्षों के बीच जो निर्णय हो जाना था सरकार और किसान नेताओं के बीच में, उसमें जो है असमर्थ होने की वजह से ये बात आई। अब जो पक्ष के निर्णय के लिए कवायद हो रही है वही तैयार नहीं है, वो कमेटी को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है बड़ा साफ साफ कि हमारे लिए जो है एक पक्ष के लोगों को एक बात मुझे बताइए, निर्णय सही नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम
कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, तो क्या इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो 26 जनवरी के कार्यक्रम में खलल डालने के एक डर था राजनीतिक रूप से, उसमें थोड़ा राहत मिलेगी अभी? नहीं, नेता तो अभी भी कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, हम तो तिरंगा झंडा लेकर के शौर्य प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमको शौर्य प्रदर्शन करने से कौन रोकेगा, हम तो शान बढ़ाने जा रहे हैं, भारत की तिरंगा लेकर के जाएंगे ट्रैक्टर में, हमको कौन रोकेगा। तो वो मुद्दा टकराव की स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में रिपोर्ट देने की जो समय दिया है, जो बहुत लंबा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जो है हर पक्ष ये चाह रहा है, किसान छोड़ करके सरकार भी चाहती है, शायद सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश कुछ इसी तरह का है कि किसान वहां से हट जाएं, एक बार डिस्बर्स हो जाएं, डिस्बर्स होने के बाद जो है फिर से ये बड़ा कठिन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, ये कभी भी खत्म किया जा सकता है। बाबूलाल जी, आपको स्पष्ट कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये डर किसानों ना एक सेकंड सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा सभी को आंदोलन करने का हक है, अगर आप बैठते हैं दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, शांति पे बैठे, कोरोना काल है, स्वास्थ्य ठीक रहे, बाकी जो करते हैं दिक्कत नहीं है। सच्चिदानंद उपासने जी, एक सेकंड साहब, मैं उपासने जी को भी उसमें ले आऊं, आऊंगा आपके पास जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने जी। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा, ऐसा नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है करके, लेकिन मेरा कहना यह 2 माह में रिपोर्ट देने की बात जो है, 2 माह तक किसान नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पे हालांकि से बोल रहे नहीं, करना या प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, वो ठीक है, वो उनका राय है सर। सुप्रीम कोर्ट के मंशा पर हम मंशा जाहिर नहीं कर सकते, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, मैं समझ गया सर। मैं उपासने जी को चर्चा पे लाना चाहता हूं। उपासने जी, बहुत बड़ी राहत है बीजेपी के लिए, लेकिन तलखियां छत्तीसगढ़ में दिख रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये कहीं नहीं कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में जो कहा जा रहा है कि तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। होना ये चाहिए कि जहां पर लेकिन आप एक बात बताइए सर, वहीं तो हम कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में जो दिशा निर्देश होता है, आदेश होता है, निर्णय होता है, उसका पालन कमोबेश हम दोनों पक्ष या जितने पीड़ित पक्षकार हैं वो सब करते हैं। ये स्वाभाविक एक प्रकार की हमारी प्रजातांत्रिक न्यायिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को भी यदि हम भंग कर देंगे, उसको भी अपने सत्ता के मद में हम चूर कर देंगे, तो फिर इस देश में बचेगा क्या? न न्याय प्रणाली बचेगी, न लोकतंत्र के स्तंभ बचेंगे। और हम अपने तरीके से यह कहने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाना टाइम ज्यादा दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा ठीक नहीं है, ये यदि विचार हम निकालने लगेंगे तो मेरा तो लगता है कि हम पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, पूरे देश के लोकतंत्र को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। जब सरकार इस बात को, लेकिन सच्चिदानंद उपासने जी, मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह की निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी संसद में होना चाहिए? चर्चा तो संसद में होना चाहिए ना। सुप्रीम प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए तो लोकसभा और विधानसभा में ही सारे कानून पास हुए हैं, उस पर मंथन हुआ है, वहां पर विचार विमर्श हुआ है, उसके बाद उसको पारित किया गया है। जहां पर लोकसभा विधानसभा में पारित हो जाते हैं, उसको बाद में विवाद का विषय बनता है, तो उस पर निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ये हमारी सामान्यतः प्रक्रिया है। अब विवाद यहाँ पर हुआ है कि किसान आंदोलन को लेकर विवाद है, इस कानून को लेकर विवाद है, जिस पर कि लंबे समय से अनेक स्तरों पर बातचीत जो है दोनों पक्षों के बीच में लगातार हो रही है। और उसमें निर्णय के लिए सरकार उन मुद्दों को भी पूछ रही है कि आखिर विवादित मुद्दे क्या हैं। तो केवल ये एडामेंट होकर के नहीं तीनों कानून वापस लो, जबकि सरकार पूरी तरह से हर बैठक में अपने उन मुद्दों के बारे में बता रही है। आप लिखित में दीजिए कि क्या, और आप भी तो एडामेंट होकर कह रहे हैं सर कानून वापस नहीं होंगे,
सुशील आनंद जी शुक्ला, लोकसभा में, सुशील आनंद जी शुक्ला, राज्यसभा में पारित कानून यदि इस प्रकार से वापस होने लगेंगे तो दिल्ली की सड़कों पर रोज फिर प्रदर्शन होंगे और अड़कर बैठे, वही नहीं फिर छत्तीसगढ़ में भी अनेक राज्यों में भी होने लगेंगे कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तोड़फोड़ होगी, जब तक कानून वापस नहीं होंगे, नियम वापस नहीं होंगे, एक गलत परंपरा जो है हम देश में डालने की एक परंपरा चालू करेंगे यदि इस प्रकार से होगा तो। ठीक है, आप जीएसटी का कानून को लेकर आपको भी पता है, जब कांग्रेस की शासन थी और आप लोग विपक्ष में थे तो उसको लेकर आप दूसरे तरीका अपनाते थे, संसद में नहीं जाके, ये और बात है। वैसे भी देश में कई ऐसे कानून हैं जो कई बार ऐसा भी देखने को मिला, दस्तखत हो गया लेकिन आखिर में गैजेट नोटिफिकेशन नहीं किया गया क्योंकि लोगों की विरोध थी। सुशील आनंद जी शुक्ला, क्या कहेंगे जिस हिसाब से ये बातें कही जा रही है कि आप कोर्ट को भी नहीं मानते क्या, या फिर चर्चा के द्वार, चर्चा जो है संसद में होनी चाहिए कि हर चीज का फैसला आखिर कोर्ट के द्वार में पहुंच के सारे चीज का फैसला की न्याय की गुहार मांगनी चाहिए? सुशील जी देखिए माननीय होता जी, कोर्ट कोई मसला क्यों जाता है? जब आपसी सहमति से, आपसी समझ से, पारस्परिक सामंजस्यता से जब कोई मामला नहीं निपटता तब मजबूरी में कोर्ट उस मामले में जाया जाता है, या फिर कोर्ट जब देखती है कि कोई चीज अतिवाद हो रहा है तो कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर किसी मामले में निर्णय देती है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया वह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नैतिक हार है। कहीं न कहीं कोर्ट ने इस मामले को स्थगित करके, इस मामले में स्टे देके यह बता दिया कि केंद्र सरकार गलत है। जिस संवेदनशीलता से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है उसी संवेदनशीलता से सरकार ने क्यों निर्णय नहीं लिया? उसी संवेदनशीलता से सरकार, आप दावा करते हैं कि आप किसानों के हित में कानून बना रहे हैं, देश का किसान आंदोलित है, फिर आप उनका विश्वास क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दावा करते हैं कि आपने संसद में कानून पारित करवाया है। भाई साहब, पूरा देश देखा है किस प्रकार से राज्यसभा में आपने बहुमत के, लोकसभा में आपने बहुमत के अतिवाद का प्रदर्शन किया और राज्यसभा में आपने बिना विमर्श किए इन कानूनों को ध्वनि मत से पारित करा दिया, जबकि आज भी राज्यसभा में आपके पास में बहुमत नहीं है। दूसरी बात, ये कोई दंड विधान के कानून नहीं थे, ये कोई सीआरपीसी के कानून नहीं थे, ये सुधारात्मक कानून थे। आपको एक वर्ग विशेष को सुधार करने के लिए आप कानून बनाने जा रहे थे, आप एक सेक्टर में सुधार लाने के लिए कानून बनाने जा रहे थे। तो ऐसे समय में आप विमर्श से क्यों भाग रहे थे? उस क्षेत्र के लोगों से को विश्वास में आप क्यों नहीं लेना चाहते थे? भाई, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यदि केंद्र सरकार में जरा भी नैतिकता हो तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के फैसले आने के पहले केंद्र सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। देश के लोगों के सामने में केंद्र सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, किसानों के सामने में केंद्र सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। कहीं न कहीं ये जो काले कानून बनाए गए थे, बताया गया था किसानों के भले के लिए कानून बनाया गया था, बताया गया था कि खेती के भले के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन होता जी आप भी समझ रहे हैं, आपने भी देखा है कि इन कानूनों के प्रावधानों में सिर्फ व्यवसायियों को बढ़ावा दिया जाता था। इस कानूनों में कहीं भी किसानों की भलाई नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भले भी चीखे चिल्लाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बकिया दे दी। आंदोलन हुआ। सुशील जी, कहीं भी कानून की व्याख्या नहीं की है। उपासना कानून की व्याख्या जी, मेरा एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। एक सेकंड सर, विवाद पर, केवल जो विवाद है उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई केंद्र सरकार के उस कानून के बारे में कोई टिप्पणी की है। उन्होंने केवल जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस आंदोलन के बारे में, ठीक है, एक सेकंड सर, का हस्तक्षेप ही मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा है। जजमेंट पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा सवाल कुछ और है उपासना जी। सुशील जी, एक सेकंड, जो चर्चा आज हम ये कानून पास होने के बाद कर रहे हैं, ये चर्चा कानून लाने से पहले क्यों देश भर में नहीं हुई? पर्याप्त चर्चा हुई थी। यदि आपको स्मरण होगा, सभी राज्यों को वो विधेयक भेजे गए थे, उन विधेयकों पर राज्यों के सहमति मांगी गई थी, राज्यों के विचार मांगे गए थे। तो ऐसा नहीं है, और इसके बारे में लगभग 20 वर्षों से होता जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। क्यों सुशील जी, छत्तीसगढ़ से कोई इस तरह का परामर्श लिया गया था? होता जी, मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। माननीय
ये कोई अचानक लाकर नहीं प्रस्तुत किया है। यदि ठीक है। होता जी, सबसे पहली बात तो श्री उपासना जी बड़े विद्वान, उपासना जी एक मिनट सुन लीजिए। उपासना जी हल्ला मत मचाइए, उपासना जी हल्ला मत मचाइए, उपासना जी। जब मेरे को बोलने गया है तो आप क्यों बीच में बोल रहे थे भाई? मेरे को आपने पर्याप्त बोला। अरे आपका जब मेरे लिए होता जी ने कहा कि आप बोले, भाई मैं नहीं बोल रहा था, आप सुनिए उपासना जी, उपासना जी। अच्छा ठीक है सुशील जी, पहले सुशील जी एक सेकंड, पहले उपासना जी आपने मेरे बीच में बोला उपासना जी, अब आप बीच बोलूंगा में- मैं, एक सेकंड सुशील जी। कानून के बारे में की है ये नहीं तो आप उपासना जी तो मेरे बीच में बोले। व्याख्या भी की है, कोई व्याख्या के लिए वो कानून के बारे में वहां पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं था, कोई बिंदु भी नहीं था। नहीं, केवल मेरा इस बात का सवाल था वो कि नहीं है, कानून सर। के बारे में जो आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट उस के आंदोलन सवाल के मेरा बारे नहीं में है। ही सारी बातें पकड़े जी। थी। और जो मेरा तथ्य है, सवाल यही माननीय था। न्यायालय ने भी कमेटी बनाई है, तो कमेटी के सामने सरकार भी जाएगी, आप भी जाएंगे, ठीक हर एक है, प्रदेश मेरा सरकारें भी उससे जाएंगी, उससे सबको उससे मुझे नहीं, मैं जो चीज कह रहा हूं, अगर- आज जो कवायद करनी होता पड़ तो मेरा रही भी जवाब ले है, लीजिए। अगर ये कानून लाने से पहले उपासना जी इतनी मेहनत अगर जी। की होती तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होते। पहले उपासना जी फिर सुशील जी, पहले उपासना जी आपसे राय ले लो। सरकारों को गया है, यह प्रदेश सरकारों ने कहीं भी उसका विरोध नहीं किया। जब वो अध्यादेश के रूप में गया उपासना जी तो तो बोल रहे हैं। लगभग 20 दिन का समय उस अध्यादेश के लिए दिया गया विचारों के लिए, और 20 दिन में किसी प्रकार का न तो जनमानस में कोई विरोध हुआ, यहाँ तक कि जो पंजाब है वहां की मंत्री थी वो लोकसभा में उसका समर्थन किया। सामान्य रूप से वो तो रिजाइन कर दिए सर, अकाली दल ने तो चर्चा किया, रिजाइन कर दिए। उसका स्टेटमेंट सुनेंगे लोकसभा में, तो सब बिल का पूरी तरह से समर्थन उसने किया था। बाद में जो राजनीतिक कारण बने, जो लोग वो तो सामूहिक जिन लोगों की नैया जिम्मेदारी की तरीके का सहारा सुशील चाहिए, जी उनको ठीक है, उपासना जी आपकी बात आ गई। सुशील जी क्या कहेंगे? होता जी, ये ये होता उपासना जी। जी कह रहे हैं हमने सारे राज्यों से सलाह ली, उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया था इस कानून का, फिर सड़क पे इस तरह का विरोध क्यों हो रहे हैं? तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया है ये, किसी भी अध्यादेश देखिए को सबसे पहली बात तो राज्य उपासना जी को मैं ठीक है, संभवतः वो ठीक है। याद नहीं है, उपासना जी को याद नहीं है ठीक है। कि उनकी केंद्र सरकार ने इन कानूनों को संसद में लाने के पहले, संसद के अधिवेशन के पहले अध्यादेश लाके इन कानूनों को देश में लागू किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट, बाद में संसद में इन कानूनों को लाया गया बिल के रूप में। पहले अध्यादेश लाके इन कानूनों को लागू किया, और जब ये अध्यादेश लाए उसी समय से देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, देश के किसानों ने इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती, उपासना जी हल्ला बचा के आप नरेंद्र मोदी के काले कानूनों को जायज नहीं ठहरा सकते। उपासना जी आप हल्ला मचा के नरेंद्र मोदी के काले करतूतों को जायज नहीं ठहरा सकते। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज बेनकाब हो गई, भारतीय जनता पार्टी आज बेनकाब हो गई। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरा संघर्ष में बंदूक रखकर काम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? अपने प्रदेश के किसानों को भी सलाह पा रहे हो। आज किस प्रकार से बारदानों के नाम पर यहाँ पर आप राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ छलावा कर रहे हो, सब प्रकार से किसानों को ठग रहे हो यहाँ पे, और किस मुंह से आप किसानों के देश के किसानों की बात करते हैं? सारे किसानों के आप विरोधी हैं। प्रदेश में आपने ठगी की है, जन घोषणा पत्र के नाम पर ठग घोषणा पत्र जारी करके आज किसान मौत के भी हो रहे हैं। आज किसान जो धान के केंद्रों में मृत्यु बाबूलाल जी। आत्महत्या कर रहे हैं। किस मुंह से ठीक है, किसानों को बाबूलाल जी क्या हर बात पे 7 लाख मीट्रिक टन चावल लेने देते हैं? कहीं इनका नियत खराब है। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ठीक किसान है, विरोधी ठीक है, है, सर। और इसीलिए किसानों के बाबूलाल खिलाफ जी, ये कानून ले आई है। एक सेकंड अब सुशील भारतीय जनता जी, पार्टी के उपासना नेता- जी, एक सेकंड सर, मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लो। एक सेकंड सर, बाबूलाल जी मुझे एक चीज बताइए, एक गलती कहे या प्रक्रियागत त्रुटि कहे या जैसा भी इसको स्वरूप दे दे, केंद्र ने 3 कानून लाए, अचानक विपक्ष भी एक मुद्दा मिल गया और किसान भी लंबे अरसे के बाद सड़कों पे दिखे। महेंद्र सिंह टिकायत के बाद शायद दिल्ली में इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा। लंबे अरसे के बाद हमने इस तरह के आंदोलन देखे जो किसानों पर ही केंद्रित था। क्या ऐसा गलती इसको मानते हैं? एक दूसरी तरफ से क्या हर बात पे हमको कोर्ट का द्वारस्थ होना, कोर्ट के वहां दरवाजा खटखटाना लोकतंत्र में जायज है, या फिर इस तरह की चर्चे सांसद में और विधानसभाओं में होने चाहिए? बाबूलाल जी।
देखिए, चर्चा के दौर में अगर मंत्रीगण चाहते या प्रधानमंत्री चाहते या अमित शाह चाहते तो ये होल्ड का निर्णय वो खुद ले सकते थे सरकार के स्तर पे, कि हम अभी फिलहाल कानून को होल्ड करते हैं, आप चर्चा से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो चर्चा आगे बढ़ सकती थी और सकारात्मक ढंग से बढ़ती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और कोर्ट भी कोई ये किसान आंदोलन करने वाले किसान कोर्ट नहीं गए, कोर्ट दूसरे लोग गए। ये सरकार कहती रही कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, लेकिन ये कोर्ट नहीं गए। हम इन्होंने साफ कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे। आज की स्थिति दरअसल प्रकाश होता जी इतनी विषम हो गई है कि किसान तैयार नहीं है समिति के पास जाने के लिए। तो स्थितियां क्या होगी, विषम हो गई। क्या होगा आगे ये समझना होगा कि भाई ये हटने को तैयार नहीं, यहां से हटेंगे नहीं, और कोर्ट ने भी कह दिया कि हम हटाएंगे नहीं। तो इस निर्णय में ये 2 महीने का समय जो गुजरेगा, कैसा गुजरेगा, कहीं टकराव तो नहीं हो जाएगा, कहीं हिंसा तो नहीं जाएगी, भय लोगों के मन में आ गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि कैसे इस चीज का और जल्दी कैसे समाधान निकाले, इस विषम स्थिति के टकराव की स्थिति को कैसे टाला जाए। और ये होल्ड का मसला जो है वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाहर कोई नहीं जा सकता, लेकिन जब वो किसान जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कवायद कर रही है, वो किसान ही कहता है कि मैं समिति के सामने नहीं जाऊंगा, तो क्या विषम परिस्थिति नहीं होता जी? क्या उस किसान को मान्य ही नहीं है? सुशील जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। उपासने जी, तो कैसे ठीक है, समाधान ठीक होगा, है। सोचिए। उपासने जी, क्या आपको क्या उम्मीद लग रहा है? 8 बार की 8 दौर की चर्चाओं के बाद भी समाधान तक नहीं पहुंच पाए, क्या अब आपको लग रहा है कि कमेटी की मध्यस्थता में कोई समाधान की रास्ता निकल आए? उपासने जी, निश्चित रूप से देखिए, चर्चा में भी सरकार ने ये प्रस्ताव आंदोलनरत किसानों के समक्ष रखा था, चर्चा में आए किसानों संगठनों के समक्ष रखा था कि एक विशेषज्ञ समिति बना दी जाती है, और विशेषज्ञ समिति के समक्ष जो है जो सारी बातें हैं वो किसान संगठन रखे, सरकार भी रखे, और उस पर विशेषज्ञ समिति जो है वो जो निर्णय करेगी उस निर्णय को सरकार भी मानेगी। इस प्रकार का प्रस्ताव भी जो है और सरकार की तरफ से, मंत्रीगणों की तरफ से रखा गया था, उसको भी नहीं माना गया। अब जो आज निर्णय होगा, तो निश्चित रूप से जब हम देश की सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरवीन कर रही है, देश की सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी है, तो उस समिति का सुशील आनंद जी, ठीक है सर, ठीक है सर, फाइनल कमेंट सुशील आनंद जी, रखकर जो है उस पर निर्णय होगा, तो स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है उपासने जी, हो गया, बिल्कुल आखिरी क्षण पे है। ठीक है सुशील जी, क्या कहेंगे? देखिए होता जी, सबसे पहले तो सरकार को किसानों के प्रति अपनी नीयत साफ करनी होगी। इनके सांसद बोलते हैं खालिस्तानियों का आंदोलन है, इनके सांसद बोलते हैं आतंकवादियों का आंदोलन है, इनके सांसद बोलते हैं नक्सलवादियों का आंदोलन है। तो जो ये मानसिकता है किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति जो यह मानसिकता है, इस मानसिकता को जब तक हुक्मरान नहीं बदलेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बदलेंगे, तब तक इनके नियत पे सवाल उठेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, हम सबको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से शायद किसानों को न्याय मिल जाए, लेकिन इस सरकार की, मोदी सरकार की नीयत तो साफ नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं मोदी सरकार किससे पूछ के आपने कानून बनाया था भाई? आपने किसानों के सुधारात्मक कानून बनाया था, आपने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिला, आपने किसानों से पूछा, किसानों से सलाह ली कि आपको क्या भरा चाहिए। आप कौन होते हैं बताने वाले कि आप फलाना कानून बना रहे हैं, आप उसका फॉलो करो? कहीं न कहीं किसानों के साथ अन्याय हुआ है, और जब किसान धरने में बैठे तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, उनको नक्सलवादी बताते भारतीय जनता पार्टी। और सुशील आनंद जी शुक्ला, मैं क्षमा चाहूंगा, आज समय हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन एक बात तय है, समाधान की राजनीति होनी चाहिए। देश में समाधान की अगर राजनीति होगी तो निश्चित रूप से देश में शांति बहाली भी होगी और देश प्रगति भी करेगी। लेकिन अभी की जो राजनीति है वो समाधान की नहीं, कैसे दिक्कत, कैसे अड़चन पैदा की जाए, इसकी राजनीति ज्यादा देख रही है, जो सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ जा रही है। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चर्चाओं की दौर शुरू होगी और जल्द कोई समाधान तक पहुंचेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पे लगभग 90% जनता खेती और किसानी पर निर्भर है, उन सब चाहते हैं कि किसानों की भलाई ही हो। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।